वैसाखी के इस पुनीत पावन दिवस पे मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन अभिनंदन, बार बार अभिनंदन। हो गया। आप इतनी छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं। याद करो वो सुबह, वो सवेरे, याद करो वो शामें, जब सतगुरु आके आपके द्वार पे आपका अभिनंदन करता है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आकार में, नहीं तो अरूपता में, निराकारिता में वो सदा मौजूद रहता है तुम्हारे साथ, सदा मौजूद रहता है। वैसाखी का उत्सव तो सतगुरु हर पल मनाता है, हर रोज मनाता है। आज तुम्हारे साथ बैठा है। आज वैसाखी तुम्हारे साथ घटित हो रही है। मैं जानता हूं अंधेरा बहुत है, घना अंधेरा है चारों तरफ। और मैं लाचार हूं उस अंधेरे को देखकर। मैं जानता हूं कि एक छोटी सी प्रकाश की किरण उस सारे अंधेरे को दूर कर सकती है, पल भर में दूर कर सकती है। और उसके लिए सतगुरु तुम्हारे पे आशाएं लगाए हुआ है।
तुम सब पे उसकी निगाहें हैं, तुम सब पे उसकी निगाहें हैं कि कब वो किरण तुम्हारे से फूटे और सारा अंधकार समाप्त कर दे, सारा अंधकार पी जाए। तुम हो वो किरण जिससे संसार के सारे अंधकार मिट सकते हैं, पल भर में मिट सकते हैं। अपने नगमे में तौसीफ अख्तर साहब ने जो जिक्र किया मस्जिद और मंदिर का, मस्जिद और मंदिर, गुरुद्वारा और गिरजाघर, ये सब काल्पनिक हैं। ये सब तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी बनाई हुई अपनी जिंदगी में है, तुम्हारी बनाई हुई अपनी दुनिया में है। ये जो झगड़े हैं ये किसने खड़े किए हैं? तुमने खड़े किए हैं, इसीलिए तुम ही इनको मिटा सकते हो। मत सोचो कि कोई फरिश्ता आएगा, मत सोचो कि कोई उतरेगा अवतार और ऐसे अपना हाथ चलाएगा और सब अंधकार मिट जाएगा, सब हिंसा समाप्त हो जाएगी, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं आएगा। तुम हो वो फरिश्ता, तुम हो वो अवतार। तुम स्वयं बनाने वाले हो, तुमने स्वयं झगड़े खड़े किए हैं, तुमने ही खत्म करने हैं। तुम्ही ने खत्म करने। झगड़ा है नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। मस्जिद भी उसका घर है, माल के कुल का। मंदिर भी उसका घर है, गुरुद्वारा भी उसका घर है, गिरजाघर भी, और गोम्पा भी, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में। तुमने जो दरगाहें बनाई हुई हैं, सब जगह वो है, पूरे का पूरा है। ये नहीं कि कहीं दूर जाके तुम्हें वो पूरा मिलेगा। जहां पे हो वहीं है, वहीं है, पूरे का पूरा है। ये सारे झगड़े, ये सारे फर्क तुम्हारे मन में हैं, तुम्हारे अंदर हैं। सब खोट अंदर से आता है, बाहर कोई नहीं है। परमात्मा खुद हैरान है। वो अल्लाह, वो खुदा जिस भी नाम से तुम उसे याद करते हो, वो खुद परेशान है कि जिस जिंदगी को मैंने इतना सुहावना बनाया था, कि जिस संसार को मैंने दुनिया को आराम देने के लिए, दुनिया को मौज मस्ती करने के लिए बनाया था, वो लोग खुद ही अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं। मेरे ही बनाए हुए बंदे, जिनके लिए मैंने ये पैदा किया, सब वही उसका उजाड़े में लगे हुए हैं। किसको दोषी ठहराते हो? कौन है दोषी? हम हैं दोषी, हम गुनहगार हैं। हमने ये गुनाह किया है कि उसकी बगड़िया, उसकी इतनी सुंदर बगिया, उसको उजाड़ दिया है, और हर पल उजाड़ रहे हैं, हर पल उजाड़ रहे हैं। कोई दर्द नहीं हमें आता। मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं लगता है। जिस बेदर्दी से तुम बाहर के फूल खींच करके तोड़ लेते हो, मंदिर को चढ़ाने के लिए, किसी महापुरुष के चरणों में डालने के लिए, जिस बेदर्दी से तुम वो तोड़ते हो, उससे जाहिर है कि कितना बड़ा अंधकार तुम्हारे भीतर है, कि कितनी बड़ी तुमने भीतर अपने दीवारें खड़ी कर रखी हैं ना। बहुत बार मैंने कहा, अपने पाँव से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। इतनी बेरहमी से तुम रौंदते जाते हो इस धरती को, इस जमीन को,
जो ज़मीन बनाई थी तुम्हारे लिए, तुम्हारे आराम के लिए, जो ये दरख्त उगाए थे तुम्हें छाया देने के लिए, जो सब पेड़ और पौधे, पक्षी और लहलहाती ये हवाएं, ये तुम्हें दी थी किस लिए? कि तुम्हें आराम मिले, तुम्हें सुख मिले, तुम्हें चैन मिले। लेकिन तुम अपने हाथों से उनको काटे जा रहे हो, अपने हाथों से उनको बर्बाद किए जा रहे हो। कौन जिम्मेवार है इसका? कौन है गुनाहगार? पकड़ो उस अपराधी को, तुम स्वयं हो वो। तुमने स्वयं ने किया है। जिस दिन तुम चाहोगे कि मैं अपनी बगिया को सजा के रखूंगा, मेरी बगिया से कोई फूल नहीं तोड़ेगा, जिस दिन तुम ये सोच लोगे, उस दिन तुम्हारी बगिया दिन रात बढ़ती जाएगी और फलती रहेगी, फूलती रहेगी, खुशबूदार होती रहेगी और तुम्हें आनंद देती रहेगी। कहाँ ढूंढने जाते हो आनंद को? अभी हमारे मुख्य और श्रेष्ठ आचार्य बॉम्बे से जो आए हैं, जवाहरलाल जी चौधरी, उन्होंने आपको कहा आनंद है, आनंद है, बोलो आनंद है, आनंद है। आनंद ही है और कुछ है नहीं। संसार में भी, संसार के बाहर भी एक ही है, एक ही है। क्या है? आनंद, खुशी, 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 सुख, और कुछ है ही नहीं यहाँ, क्योंकि और बनाया नहीं गया। बनाने वाला तुमसे कहता है कि मैंने नहीं गम को बनाया, मैंने दुख को नहीं बनाया, मैंने किसी बर्बादी को पैदा नहीं किया है, तुम स्वयं जिम्मेवार हो। उसने तो बहारें ही बहारें दी थी, ये खजां कहाँ से आ गई? ये इंसान के कारण, इंसान के भीतर जो नफरत का बीज है, इंसान के अंदर जो खोट है एक दूसरे के लिए, उसने कर दिया ये काम। और इसीलिए कहता हूं कि अंधकार तो बहुत है, लेकिन प्रकाश की एक किरण से कट सकता है, मिट सकता है सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए मिटा दो। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ। मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ। क्या क्या सोचते हो? मैं उस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ। बार बार जब हम बाहर जाते हैं, लोग पूछते हैं महाराज जी आप किस जात के हैं? मैं क्या बताऊं उनको किस जात का हूं। मैं भी सोच में पड़ जाता हूं। बहुत से तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। मैं किस जात का हूं? मेरी कौन सी जात है? मैं फिर घर पे आकर के पूछता हूं, मेरी जात तो बता दो, मेरी जात कौन सी है? तुम किन पचड़ों में पड़े हुए हो? इन्हीं के कारण तो दुख है जिंदगी में, इन्हीं के कारण तो दुख है। महाराज जी आपका गुरु कौन सा है? ये बताओ। ये बताओगे और अगर हमें ठीक लगेगा तो हम आपके पीछे आएंगे। बचकानी बातों में तुम पड़े रहते हो। मैं कहता हूं तुम मेरे गुरु हो, और क्या कहूं? ना समझे इंसान उसी ना समझी की वजह से आज दुख भोग रहा है। वहां आए, सफर करो, आप लंबा सफर करो हवाई जहाज का, तो जो बाहर के देश के लोग होते हैं उनको एक कार्ड भरना पड़ता है। उस कार्ड में सिटीजनशिप होती है लिखा हुआ। एक कॉलम होता है कि आप
किस देश के वासी हैं, आपका सिटीजनशिप क्या है। मैंने हमेशा उसमें लिखा वर्ल्ड सिटीजन, वर्ल्ड सिटीजन। एक दो बार मुझे टोक दिया गया, रोक दिया गया कि ये क्या है, हम पूछ रहे हैं कि आप किस देश के हैं। मैंने कहा भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं लगा आप क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ आया, मैंने लिख दिया वर्ल्ड सिटीजन। और ये कई सालों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वो जो नारा दिया था हमने विश्व बंधुत्व का, कि द होल वर्ल्ड इज योर होम, सारा संसार तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पैदा करने वाले ने तुम्हें दिया है, और तुमने वो दीवारें खड़ी करके ये मेरा है, ये तेरा है, वो बना लिया। फिर आप झगड़ा खड़ा कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मस्जिद यहाँ है, मंदिर नहीं है। मंदिर वाले कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मंदिर यहाँ है, मस्जिद नहीं है। अब उसमें लड़ाई चल रही है, कोर्ट में लड़ाई चली, झगड़ा चल रहा है, लोग बहुत से मर गए इसी बात पे, जान दे देंगे। किस बात के लिए जान दे दोगे? वो भी देखता है तो कभी रोता है, कभी हंसता है कि क्या ये संसार मैंने मेरा बनाया हुआ है, इन बाशिंदों को मैंने पैदा किया, ये मेरे से निकल के आए हैं, ये किस देश के वासी हैं? क्यों झगड़ा उठाया हुआ है? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो? बात क्या है? बात तो आज तक समझ न लगी। और जो झगड़ा कर रहे हैं, जो एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, अगर उनको बैठा के पूछो तो उनको भी नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। ऐसा गफलत से भरा हुआ इंसान सोया है, सोया है। क्या चाहिए इंसान को? सुख, शांति, आनंद, सुकून, आराम। आत्म तृप्ति, अपनी तसल्ली, मैं तृप्त हो जाऊं, यही चाहिए ना तुम्हें। और क्या चाहिए? मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, मेरी कामनाएं सारी पूरी हो जाए, मेरी डिजायर्स सारी सेटिस्फाई हो जाए, मेरी एक्सपेक्टेशन सारी पूरी उतर आए, यही चाहते हो ना? कि इसके फालतू भी है कुछ? यही तुम्हारी चाहत है। आज से नहीं, जब से तुमने होश संभाली है, यही तुम्हारी चाहत रही है। अंत तक यही इच्छाएं लेकर के तुम दुनिया में आते रहते हो, जाते रहते हो। अंत तक यही चक्र चलता है, इच्छा की पूर्ति। तो सतगुरु तुमसे आकर के बार बार पुकार करता है, तुम्हें पुकारता है, आवाहन देता है, और तुम्हें कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधित। उठो, जाग जाओ और उस मंजिल को पालो। लो मेरा हाथ पकड़ लो और चलो मेरे साथ। वो रही मंजिल, पास ही है। और मंजिल कौन सी है? वही जहाँ सुकून है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ सब प्राप्ति है, जहाँ सब मिल जाता है, तुम्हारी सारी इच्छाओं की, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और वो पुकारता है जो पूर्ति कर सकता है, जिसके कारण तुम वहाँ पहुँच सकते हो, उस घर, उस स्थान पे जहाँ पर कोई कमी नहीं है, जहाँ पर कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई संताप नहीं, कोई वहाँ पर किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं, ना कोई वहाँ
खुराफानियां हैं, ना वहां कोई द्वेष और वैर है। जहां केवल आनंद बरसता है और एक पल के लिए नहीं, सदा के लिए जहां आनंद बरस रहा है, वहां ले जाने के लिए तुम्हें सतगुरु बार बार आवाहन देता है, आवाहन देता है। जिसने उसकी पुकार सुन ली वो पहुंच गया, जिसने उसकी पुकार सुन ली वो पहुंच गया। उसी को हमने सतगुरु कहा है, जो खुद पहुंचा है और तुम्हें भी पहुंचा सकता है। जैसे तुम्हारे शास्त्र ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म कौन है? कि ब्रह्म वो है जो बड़े से बड़ा है और दूसरे को भी बड़ा करने की सलाहियत रखता है, उसको परमात्मा कहा है। सतगुरु बिल्कुल वैसा है। अगर वैसा है तो ही वो तुम्हारा सतगुरु है, नहीं तो नहीं। इंसान की त्रुटियां, इंसान के पाप, इंसान की खामियां, इंसान की कमियां, इंसान की कमजोरियां सारी होते हुए भी वो सतगुरु सबको आवाहन देता है, गरीब को, अमीर को, छोटे को, बड़े को, अदने को, अनंत को, जो भी छोटा है बड़ा है, सबको। बुरा है भला है, दुश्मन है दोस्त है, उस सबको एक जैसी आवाज देता है कि चलो मेरे साथ, चलो ले चलूं मैं तुम्हें वहां पर, वहां ले चलूं। तुम तैयार नहीं होते और वहीं बैठ के रोते हो। वो सुना ना, वो याद आ रहा है, वो एक गाना हमने भी सुना, तुमने भी सुना। आज चल के तुम्हें मैं लेके चलूं उस गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, बस प्यार ही प्यार पले। वो आसमां है, सदा से है, वो गगन सदा से है, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इसी धरती पर तुम उस गगन के तले जा सकते हो, जहां पर सब आंसू सदा सदा के लिए विदा ले लेते हैं और सब कष्ट मिट जाते हैं, सब क्लेश खत्म हो जाते हैं, तुम्हारी सारी मांगे जहां पूरी हो जाती हैं। वो गगन, वो धरती, उसके लिए तुम्हें आवाहन देता है सतगुरु। उसी आवाहन का नाम तो संत सतगुरु वक्त है, वही तो आवाहन देता है। उसकी आवाज कौन सुनता है? कौन सुनता है? युगों से वो आवाज देता आया, देता रहा, अलग अलग रूपों में आके देता रहा, तुमने न सुनी। कितने जन्म बीत गए इन गंदी नालियों का पानी पीते पीते, कितने जन्म बीत गए, लेकिन तृष्णगी फिर भी कम ना होने पाई, प्यास फिर भी ना मिटी। तृष्णगी फिर भी कम ना होने पाई। आ चल मेरे साथ है इंसान, तुम्हें दिखाऊं मैं वो डगर, तुम्हें बैठाऊं मैं उस स्थान पे जहां तुम्हारी सारी प्यास, जन्मों जन्मों की प्यास मिट जाए, युगों युगों की प्यास मिट जाए। ये छोटे छोटे प्याले, ये चाय के प्याले जो तुम पीते रहते हो, इनसे तुम्हारी प्यास नहीं मिट सकती। इन प्यालों से कभी भी तुम्हारी प्यास नहीं मिटेगी, क्योंकि प्यास प्याले की नहीं है। एक प्याले में जो थोड़ा जल है या चाय है, उसकी प्यास नहीं है। प्यास तुम्हें विराट की है, क्षुद्र की नहीं है। तुम जानते नहीं इस बात को। अरे प्यास वहां की है जो तुम्हारी पूरी नहीं होती, यहां हो नहीं सकती। मोर जितना पियो उतने प्यासे रहते हो, पी पी के प्यासे हो, पी पी के प्यासे। एक कोई आया, कहने लगा महाराज जी हम बहुत पी रहे हैं, पेट फूल गया है, लेकिन प्यास नहीं मिटती। मिटे कैसे?
अरे ये प्यास नहीं है, ये क्षुद्र की, ये अदने की प्यास नहीं है, वो अनंत की प्यास है। वो जब मिल न जाएगा, प्यास तुम्हारी मिटेगी नहीं, प्यास बरकरार रहेगी। उसी प्यास को मिटाने की तो आवाज देता है सतगुरु तुम्हें, बार बार आवाज देता है। कैसे तुम्हें बुलाए, कैसे आओगे उसके पास? ठीक है, तुम्हारे पास सब है, पैसा है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है। और हमने बहुत देखे प्रतिष्ठा वाले और पद वाले और पैसे वाले। अमेरिका में अमीर से अमीर लोग हुए, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग थे, जिनमें सोमरसेट मॉम था। ये वो सोमरसेट मॉम तो इसमें हुआ यूके में, और रुथचाइल्ड वहाँ का, अमेरिका का। फिर एंड्रयू कार्नेगी वहाँ का, अमेरिका का। सबसे अमीर लोग दुनिया के, जिनके पास दौलत के अंबार थे, वो रोते हुए मरते हैं, वो नाखुश मरते हैं, वो जाते वक्त बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि क्या किया हमने, कमाया किया। एक वाक्य आता है कि इफ यू गेन द होल वर्ल्ड, द होल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, and lose your own soul in the bargain, what have you gained? तुमने क्या पाया? तुमने सारा संसार पा लिया, लेकिन अपनी आत्मा ही खो दी, तो क्या पाया? क्या पाया? ठीकरे, ये छोटे छोटे ठीकरे पा लिए, लेकिन अपना जो असली तत्व था उसको खो दिया। ये लिखा रहता था सोमरसेट मॉम के बिस्तर के पास ही, और उसने देखा नहीं। बहुत सुप्रसिद्ध लेखक हुआ, बहुत बड़ा कलाकार हुआ, उसने बड़ा धन कमाया। मेडिटेरेनियन सी में उसका बहुत बड़ा बंगला था। ये जो भूमध्य सागर है उसके भीतर। और उसका चचेरा भाई उसका कजन आके पूछता है कि आपने तो सब पा लिया, अब क्या? तो वो रोने लगा कि सब पाके भी कुछ न मिला, सब पाके भी कुछ न मिला। ये तख्ती जिस पर लिखा हुआ है, ये शब्द लिखे हुए हैं, ये सदा मेरे पास ही थी, मेरे बिस्तर के साथ लटकी हुई थी। और उसने, रॉबर्ट ने कहा, हाँ मैंने ये आपके बिस्तर के साथ ही लटकाई हुई थी, कभी आपको होश नहीं आया, कभी पढ़ा भी नहीं? उसको इतना भी समय नहीं था कि उसको पढ़ ले। आज रोता है। एंड्रयू कार्नेगी, जाओ वहाँ पिट्सबर्ग में या उसके आसपास अमेरिका में, क्लीवलैंड में, बहुत दूर दूर तक मशहूर है वो आज आदमी। बहुत उसके इमारतें हैं, उसके नाम से बहुत सोसाइटियां चल रही हैं, बहुत संस्थान उसके नाम से चल रहे हैं। इतना बड़ा आदमी वो बन गया, एंड्रयू कार्नेगी, लेकिन कुछ न मिला। बहुत बहुत दुनिया को देखा हमने, गौर से देखा, और खाली पाया। भरते रहो, भरा जाता ही नहीं, तुम्हारा घड़ा ही नहीं भरा जाता, भर सकता नहीं, क्योंकि वो नहीं मिला। उसके मिलते ही कुछ और नहीं चाहिए। Seek ye first the kingdom of heaven and all else shall be added unto thee। पहला काम वो करने वाला है। वो मिल गया तो सारा संसार मिल गया, सारी सृष्टि मिल गई, सारी दौलतें मिल गई, और जो तुम चाहते हो उसकी सबकी पूर्ति हो गई। वो ना मिला तो सारे कंकर पत्थर इकट्ठे कर लो,
कुछ न होगा। अपना भार बढ़ाओगे, ढेर इकट्ठा कर लोगे सारा वो। अब रुथ चाइल्ड इतना इतना अमीर आदमी, और किसी ने पूछा उससे अंत समय में कि आप ये तो गुर तो बताते जाओ कि कैसे आप इतने बड़े अमीर हुए। कहने लगा, क्या गुर पूछते हो, मैं बहुत दुखी आदमी हूँ। मैं अमीर इसलिए बना कि मैं अपनी धर्मपत्नी की ख्वाहिशें पूरी करता रहा, उसकी कामनाएं पूरी करता रहा। वो जो मांगती थी मैं लाता रहा। उसने कहा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मैं आज तक अमीर बनने का गुर यही है कि मैं अपनी धर्मपत्नी की इच्छाएं पूरा करता करता इतना अमीर हो गया। लेकिन मैं दुखी इंसान, मैं क्या करूं? मत पूछो मेरे से, वो दर्द दिल है मेरा। मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखो, तुम्हें पता नहीं मैं कैसे अमीर बना। और मुश्किल ये है, दुख मेरा ये है कि आज भी वो नाखुश है, आज भी वो कहती है और चाहिए और चाहिए। और से कभी इंसान नहीं भरता है, ना भर सकता है अपने आप। मैं कहता हूं तुम भरे जा सकते हो, इतना भर जाओगे कि उड़ेलोगे, कि वो बाहर निकलने लगेगा, उछलने लगेगा वो सब, अगर तुम उससे भर जाओ। एक ही है भरने वाला, वही भर सकता है। उसी के आए तुम भरते हो, उसी की जाए तुम खाली हो जाते हो। वो गया तो तुम सिफर, तुम जीरो। वो गया तो तुम कुछ भी नहीं, तुम मिट्टी के कण भी नहीं। वो आया तो तुम बादशाहों के बादशाह हो। वो आया तो तुम अर्शों पे बैठ जाते हो, तुम्हें तख्ते ताऊस मिल जाता है। और नहीं तो तुम भिखारी हो, भिखारी हो। एक दूसरे से मांग रहे हो, पत्नी पति से मांग रही है, पति पत्नी से मांग रहा, मांग चली हुई है। मांग बेटा बाप से, बाप बेटे से, दूसरों से मांग रहा, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। और मिल मिल के ना मिला। सुनो आवाज, सतगुरु की आवाज को सुन लो, उसकी पुकार को सुन लो, उसके साथ चलो, उसका हाथ थाम लो। कल बात चल रही थी यहाँ पर कि वो बच्चा जो जाता है मेले में, वो बाप का हाथ पकड़े हुए है ना। तुम अपने बाप का हाथ ना पकड़ना, क्योंकि वो पता देखा कितना वो बच्चा दुखी हुआ, वो रोता है, वो चिल्चिलाता है, क्योंकि बाप का हाथ छूट गया, धक्का लगा भीड़ में, मेले में। तो ना बाप का पता लगा ना उसका पता लगा। अब वो बेचैन है, अब वो खिलौने वहीं पड़े हुए हैं, टूट गए हैं पैरों के नीचे, लोगों के पैरों के नीचे आने से। वो जो खिलौने लिए थे, बाप ने दिए थे लेके, वो भी टूट गए हैं। जो खुशी से झूम रहा था वो सब गायब हो गया, वो सब खुशी चली गई। क्यों चली गई? कि हाथ छूट गया उसका। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इंसान कमजोर है, इंसान की शक्ति सीमित है। वो हाथ पकड़ेगा तो हाथ छूट भी सकता है मालिक का। तुम उसको पकड़ा दो, वो खुद पकड़ ले तुम्हारा हाथ। वो अपनी शक्ति से तुम्हारा हाथ थामे रहेगा। इसी को मैंने समर्पण कहा है, इसी को मैंने बार बार कहा, शरणागत हो जाओ, समर्पित हो जाओ। वही समर्पण की ये कला है कि तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल उठे। ऐसा होता है, और सच में तुम्हारी अंधेरी गलियों में रोशनी हो जाती है।
तुम्हारे अंधकार सदा सदा के लिए मिट जाते हैं। एक ही बात है, तुम चलते नहीं उसके साथ। यारा ने तेज गाम ने महमल को जा लिया, हम महवे कारवां रहे, जर्सी कारवां रहे। तुम क्या कर रहे हो? यारा ने तेज गाम ने महमल को जा लिया, लोग पहुंच गए मंजिल पर, हम महवे जर्सी कारवां रहे। हम, वो जो कारवां जा रहा था वो तो पहुंच भी गया, और तुम बैठे यहाँ सोच रहे हो। और वो जो कारवां की घंटियां बज रही थी, कारवां चलता है तो घंटियां बजती है ना, वो नीचे से, तुम उनकी धुन में मस्त हो, बैठे हो, तुम वही सुन रहे हो, कारवां जा रहा है, उसकी घंटियां बज रही हैं, और कारवां ने मंजिल को पा लिया ना। ये जहालत है, ये अज्ञानता है। कब चलोगे? वो बुला रहा है, ये कारवां का जो मालिक है वो तुम्हें बुला रहा है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ। क्यों खड़े हो? किनारे पे खड़े हो और देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो, वो जा रहे हैं कारवां ना। उसके साथ हो लो, उसका हाथ पकड़ लो। इससे ज्यादा न किसी धर्म ग्रंथ ने कहा, न किसी मजहब ने तुम्हें इससे ज्यादा सिखाया। बस यही है, यही सबक है। और उसके हाथ पकड़ने का क्या मतलब है? उसके हाथ पकड़ने का मतलब है कि तुमने उसको सुनना शुरू कर दिया, जो वो कह रहा है वो करना शुरू कर दिया, जो कह रहा है उसको करना शुरू कर दिया। यही स्वामी जी ने जब कहा था तो यही उनके दिमाग में रहा होगा। दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर मन में गुने, गुन गुन कर काढ़ ले सारा, काढ़ सार तिस करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, भाव भय सब गई गवाई। उसी से हो गया सब। लेकिन किनारे पे बैठे रहने से कुछ ना होगा। और पता होना चाहिए कि यहाँ खोज खोज के नहीं मिलता, तो फिर क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि वो खोज तुम जारी रखे हुए हो? कभी खोजते हो अपनी पत्नी में, कभी पति में, कभी बच्चों में, कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी लोगों में, कभी दोस्तों में, सब में खोजते हो। सारा संसार खोज डाला और तुम्हें नहीं मिला, वो सुकून नहीं मिला, वो चैन नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली। हो नहीं सकता। अगर सुबह खुश हो तो शाम को दुख में हो, शाम को कुछ घटना घट गई। ये संसार के होने का एक नियम है कि यहाँ तुम सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए शायद कबीर साहब ने बोल दिया कि रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये अपना देश नहीं है, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ दुख है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है क्या? कागज की पुड़िया है, उस पे बूंद पड़ गई, गल गई, खत्म हो गई। ये संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे बरी जाना है। आग लग, कब आग लग जाए क्या पता? आग लगी ही हुई है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। किसी सिद्धार्थ को दिखाई दे गई थी सारा महल आग पे जल रहा है, वो निकल चला उसकी तलाश में। आग लग नहीं जाएगी, आग लगी ही हुई है। ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। कांटे ही कांटे हैं,
कभी यहाँ फंसते हो, कभी यहाँ फंसते हो, कभी वो तुम्हारे पैर में फंसते हैं। कांटों से भरा ये देश, तो कबीर जैसा कोई चित्त कहता है कि यहाँ नहीं रहने वाला, यहाँ नहीं रहना। और क्या करना है? सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। वो वहां का वासी है। हूँ वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वो जो जगह है, वो जो अपना धाम है, जहां पर सिवाय सुख और चैन के, आनंद के और कुछ नहीं है, जहां सब तुम्हारे दुखों की निवृत्ति है और आनंद की प्राप्ति है। वो शांति जो इंसान ने कभी जानी नहीं, उससे अनभिज्ञ है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो पैदा होता है बिना जाने और मर जाता है बिना जाने। सारा जीवन बिता देता है इसमें। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता सदा बताता रहा हूं। सतगुरु तुम्हें इनसे निकालता है। वो कहता है देश बेगाना नहीं है। वो कबीर साहब के वचनों का खंडन नहीं कर रहा है, वो ठीक कहते हैं, लेकिन वो तुम्हें समझाने के लिए बोलता है कि ये देश ना बेगाना है ना वीराना है। यहाँ चाहो तो तुम अभी अभी का अभी नखलिस्तान बना सकते हो, रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल सकते हो, मरुस्थल को मरुधान में, ये मरुधान भी बन सकता है। ये अगर आज दुख दे रहा है तुम्हें, तुम्हारे अपने कारण दे रहा है। दुख दे रहा है, दुख तो दे रहा है। कोई नहीं कह सकता कि सुख है। दुखिया सब संसार है। और सिद्धार्थ से जब परम ज्ञान को प्राप्त होकर बुद्ध बन के जब बाहर निकलते हैं, तो 4 आर्य सत्य कहते हैं। उनमें से सबसे पहला आर्य सत्य क्या कहा? दुख है, दुख है, दुख है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलते चलते ठोकर लग जाती है, बस वही हो गया काम। तुम किस बात पे इतरा रहे हो? आज तुम माला माल हो, आज शानो शौकत है, आज तुम्हारे पास पद और प्रतिष्ठा है। कल का क्या पता? अगले पल का नहीं पता, अगले पल का नहीं पता क्या होगा। इसलिए किस बात पे तुम इतरा रहे हो? तो मैं तुमसे कहता हूं कि ये ना बेगाना है ना बेराना है। ये देश जैसा तुम चाहो वैसा बना सकते हो। ये खुशगवार हो सकता है, ये खुशगवार हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मौजूद है, वो हमेशा मौजूद रहता है, जो तुम्हें इन झाड़ और झांकड़ से बाहर निकाल ले, इनमें फंसने से पहले तुम्हें बाहर निकाल ले, इन कांटों में जलने से पहले तुम्हें बाहर निकाल ले। वो आता है, वो आया है, वो आया ही हुआ है। वो तुम्हें बाहर ले चलता है इन सब से। इसीलिए कहा कबीर साहब ने अंत में जाके, सतगुरु नाम ठिकाना है। एक ही ठिकाना है तुम्हारा। सबसे कहता हूं, सारे संसार से कहता हूं, जो मुनकर है उससे भी कहता हूं, सबसे कहता हूं, एक ही ठिकाना है बस। वो, उसके सिवा कोई ठिकाना नहीं है। हो नहीं सकता, होगा नहीं कभी भी। सदा से हम देखते आए, आज से नहीं। जब से ये धरती बनी, जब से इंसान इस धरती पे उतरा, तब से देखते आ रहे हैं कि नहीं, उसके बगैर कोई ठिकाना नहीं है। वो तुम्हें निकाल लेगा इन सब मुसीबतों से। तुम्हारे लिए न कांटे हैं
ना तुम्हारे लिए झाड़ और झांकड़ है, ना तुम्हारे लिए आग है यहाँ। तो फिर मौज करो, फिर सुस्त क्यों बैठे हो? जब तुम्हारे लिए कष्ट है ही नहीं यहाँ, तो फिर किससे डर रहे हो? डरना किस बात का? कोई डर नहीं है। फिर तुम मौज करो। किससे कह रहा हूं तुम मौज करो? जिसका मालिक है, जो लावारिस नहीं है, जिसका वो है, उससे कह रहा हूं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ना डरने की, ना चिंता करने की। क्यों? कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ है, वो बैठा है, वो सदा है, वो सनातन है। हाँ, हमारे जनाब तौसीफ अख्तर साहब ने बहुत ठीक फरमाया अपनी गज़ल में, अपने कलाम में, कि प्यार का घर बनाओ, प्यार का घर बनाओ। घर तो तुमने बहुत बनाए हैं, लेकिन प्यार का एक भी घर न बन पाया। क्यों? क्या बात हो गई? एक घर ही घर बना के बैठे हो। अरे एक छोटा सा घर प्यार का बना दिया होता तो बहुत था। घर तो बहुत बड़ी बात है, तुम एक कमरा ही बना देते, लेकिन प्रेम से सिंचा हुआ, प्रेम से बना हुआ, प्रेम का सीमेंट हो, प्रेम के गारे हो, प्रेम की ईंट हो, प्रेम से उसके नींव खुदे, प्रेम से वो ऊपर उठे। एक घर काफी है रोशनी देने के लिए सारी दुनिया को, अगर तुम एक प्रेम का घर बना लो। ये हमारी गुरु माँ, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। हम सब के गुरु माँ, मैं कितना कितना आभार प्रकट करता हूँ। कैसे कहूँ? ये जो कायाकल्प तुम देख रहे हो, जो प्रेम का घर तैयार हो रहा है, वो इन्हीं की मेहरबानी से है। तो उस घर को बनाना सीखना हो तो इनसे सीख लेना। बहुत अच्छा। हमारा प्यारा राज पंडित आया है, बाहर से आया है, तो इसने बहुत अच्छा गीत गाया। हाँ, अमेरिका से बहुत अच्छे सुर उठाए, बहुत अच्छे सुर उठाए। इसने शाहरुख लेके आई है। शाहरुख, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, तुम उसको लेके आई हो। ये बड़ा प्यारा बच्चा है और बहुत ही होनहार है, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग ही इज। अब धूम मचा रही है, सारी दुनिया में धूम मचा रहा है। और इनके पिताश्री अशोक पंडित कह रहे हैं कि ये स्कूल नहीं जाया करता था, आज सारी दुनिया से बुलावा आता है इसको। आज उनके इनविटेशंस पे जगह जगह जा रहा है, थोड़े ही दिनों में। अभी कल की बात है, हमारी आंखों के सामने ही सब। तो इसका सारा श्रेय इनके पिताजी को जाता है, इनकी माताजी को जाता है, नीरजा पंडित को और अशोक पंडित को। मैं उन्हीं को मुबारकबाद देता हूँ।
तुमने कुछ कहा था, अपने बोल में, अपने शब्दों में तुमने बहुत बड़ी बात कह दी थी। राज पंडित ने तो बड़ा है तो बड़ी बात ही करेगा ना। छोटी बात तो हो नहीं सकती। नीरजा तुम्हारी माँ है, पता है ना, तुम्हारी जननी है। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उससे मिला है। बहुत अच्छा है। हाँ, वो आज आई नहीं माँ निर्मला, तो उनका तो है ही है, उनका तो सब पर है, सारी संगत पे भी है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई दिन तुम्हारा खाली न जाए बिना कोई नेक काम किए। रात को बिस्तर पे जाने से पहले ये हिसाब किताब बढ़ा लेना, रख लेना कि मैंने आज सारे दिन कोई एक नेक काम किया। एक नेक काम लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये जरूरी है। करने क्या आए हो? नहीं तो दुनिया में गम बांटने आए हो, गम बिखेरने आए हो? नहीं, खुशियां बिखेरने आए हो, आनंद बिखेरने आए हो। और नहीं कुछ कर सकते तो जिससे भी मिलो यही सोच लो कि मैं जिससे भी मिलूंगा मुस्कुरा के मिलूंगा, हंस के मिलूंगा। इतना ही कर लो, बाकी सब चीजें छोड़ दो। इतना ही सबक ले लो कि मैं जिससे भी मिलूंगा हंसता हुआ, मुस्कुरा के, खिले हुए चेहरे से मिलूंगा। ये भी कोई मूल लेने जाना है, इसको कोई कीमत से अदा करनी पड़ेगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपना हुलिया सुधार लो। अगर बिगड़ा हुआ चेहरा है तो उसको सीधा कर लो, इतना ही करना है। जो भी मिले उसको कुछ ना कुछ दो, गिफ्ट दो, कोई काम उसका संवार दो, उसका हालचाल ही पूछ लो। नहीं तो एक मुस्कुराहट ही दे करके विदा ले लो, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। Acts of generosity. Do at least one act of generosity every day, every day, every day. Or then one act of generosity. ये तुम्हारे अपने कल्याण के लिए कह रहा हूं। तुम दूसरे पे एहसान ना करना, दूसरे के लिए नहीं है, दूसरा है नहीं। मैंने तुम्हें कल बताया, रोज बताता हूं कि दूसरे को दूसरा समझना ही भयंकर भूल है, भयंकर अज्ञानता है। दूसरा ना था ना होगा। इस भ्रम को मिटा दो, इस भ्रम को उठा लो। और दूसरे, देखो इतना अच्छा तुम संगीत सुनते हो, जो सारी दुनिया में मशहूर गायक हैं उनका गायन यहाँ तुम सुनते हो, जिनको सुनने के लिए लोग इतनी भारी भारी कीमत देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकमें अदा करके उनको बुलाते हैं, उनका गायन सुनते हैं। वो तुम्हें फ्री में सुनने को मिल रहा है, हाँ? फ्री में, इसलिए तुम्हारे पास कोई कदर नहीं है उसकी। जो कहते हैं जो फ्री में मिले उसकी कदर नहीं होती। जहां लोग लाइन में लग कर के टिकटें खरीदते हैं, हाँ, हाँ, इनको क्या पता 200 पाउंड क्या होगा, हाँ?
हाँ ऐसे हैं, टिकटें हैं। तो तुम बिना दाम दिए तुम बैठे हो कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा वो खुदा, ये इन्हीं को मैं यही से कहता हूँ कि ये तो बहुत बड़े संत हैं, ये खुदा ही हैं, ये अल्लाह ही हैं, ये तुम्हारा भगवान ही है, ये जो गाते हैं यार सभी इनके साथी भी सारे, क्योंकि वो रंग भर देते हैं तुम्हारी जिंदगी में। कम से कम उतनी समय जो तुम्हें आनंद आता ही है, बाद में भी जो याद रखते हैं, बाद तक भी वो आनंद रह रह के गूंजता है उनकी चित्त की भीतर की दिशा में, वो गूंजता रहता है और वो उनको आनंदित करता रहता है। वो अब तो सीडीज भी बना रखी हैं वो अनंत में तक पहुंचाने के लिए। तो उसका शुक्रिया अदा करो, उसका सबका शुक्रिया अदा करो। मैं किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी आप शुक्रिया अदा करने पे बहुत जोर देते हो, बात क्या है? मैंने कहा बात क्या है? अब बताओ उनको बात क्या है, क्यों शुक्रिया पे ज्यादा जोर दिया जाता है मेरे द्वारा? मैंने कहा आप कुछ मत करना, एक दिन सुबह से शाम सबका शुक्रिया अदा करना, और दिल से करना, बाहर से न करना, सबका धन्यवाद अदा करना, धन्यवाद देना सबको, सुबह से लेके शाम तक, पत्नी से लेकर के बाहर के पराये इंसान तक, हर एक का शुरू करो अपने घर से, छोटे से छोटे बच्चे का भी शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। मैंने कहा एक दिन कर लेना, फिर मेरे पास आना, मेरे से पूछना, मैं जवाब दूंगा आपको मैं क्यों जोर देता हूं। दूसरे दिन वो आए मेरे पास, दौड़े दौड़े आए, पाँव में गिर गए, रोने लगे, रोते गए रोते गए रोते गए। मुझे बहुत समय लग गया उनको चुप कराने में। मैंने कहा मैंने आपको शुक्रिया की बात क्या कही, आपका तो बहुत बुरा हाल है, मैं क्या करूं आपका? कहने लगे मेरे हाथ में कुंजी आ गई, मेरे हाथ में परमात्मा का द्वार खोलने की कुंजी आ गई। उनका रंग बदला, उनका चेहरा खिला हुआ था, शुगर के मरीज हैं और कई वो लगाते हैं इंजेक्शन, डॉक्टरों ने कहा डायलिसिस पर डाला जाएगा, उनकी बात बता रहा हूं। मैंने कहा एक दिन शुक्रिया अदा करना सबका, बिना रोक ठोक के अपने हृदय से करना, दुश्मन का भी शुक्रिया अदा करना, दूसरों का भी करना, सबका करना, बिना भेदभाव के करना। और उन्होंने वाकई मेरी बात को लड़ पकड़ लिया, लड़ बांध लिया, वो किया। दूसरे दिन उनकी शक्लें बदल गई, उनका स्वरूप बदल गया, उनका रंग ढंग बदल गया, उनकी आवाज बदल गई और कहने लगे मैंने कभी डायलिसिस नहीं कराना, मुझे, मैं तो निरोग हूं, मैं देख रहा हूं, मैं तो निरोग हूं, मुझे तो कोई रोग नहीं है, मैं तो अब 100 साल तक जीऊंगा। ऐसी ऐसी बातें वो करने लगे और कहने लगे मेरे घर में तो इतनी रौनक हो गई है, एक दिन में घर में बरकत, घर में रौनक, घर में खुशियां और बाहर खुशियां। किस एक बात से? शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने कहा इससे बड़ी कोई इबादत है? कहने लगे मैं मान गया, आपका मुझे जवाब मिल गया।
इससे बड़ी कोई इबादत नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई दुआ नहीं। इससे बड़ी और क्या होगी कि तुम शुक्रिया अदा करते जा रहे हो। तुम कह रहे हो हे प्रभु तेरा शुक्रिया, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। और जो इतना विनम्र होकर के हृदय से आभार प्रकट करता है उस मालिक का, वो मालिक उसको खाली रखेगा? कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी कामनाएं पूरी ना हो? तो मैं तुम्हें आज जिस आह्वान को दिया है उसको याद रखना। मैं बार बार नहीं कहूँगा, बार बार नहीं दूंगा। मैंने कहा है कि उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे सब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, सब तुम्हारी तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं, सब तुम्हारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। मैं तुम्हें इसकी गारंटी दे के जा रहा हूँ। जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ, जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रदेश नहीं है, वो तुम्हारा अपना ही देश है, निज देश है, अपना देश है। तुम कहोगे कि अरे मैं तो भूला हुआ था, ये तो मेरा ही घर है। और घर के अलावा तुम बेघर हो। वो घर ना मिले तो बेघर है, हर इंसान बेघर है। उसी घर में चैन है जिसको कभी कहा गया का कि जो सुख छजू के चबारे न बल्क न बखारे। वो क्या है कि जो सुख अपने घर में है वो कहीं नहीं है इंसान को मिलता। दौड़ धूप करके सारा दिन काम करके थका मांदा जब आता है, अपने घर में ही आके उसको आराम मिलता है। तो घर की ये महिमा है। लेकिन अगर वो अपना घर हो, ना किराए का हो ना खरीदा हुआ हो, ये तो सब मिट जाएंगे घर। ये तो घर टेम्पररी है। उस घर की बात कर रहा हूँ। उस घर में ले जाने का वायदा करता है सतगुरु, जो समर्पित चित्त हैं, जो शरणागत हैं। और तुम जाते ही जाके वहां कहोगे जैसे चुपके से वीराने में बहार आए, जैसे हौले से चले वादे नसीम, जैसे बीमार को बेबसी करार आए, जैसे अचानक गुलों की बारात आए, जैसे मुरझाए हुए चेहरों पे अचानक निखार आए। ऐसा वो घर है। और मैंने अपने ऋषि मुनियों से भी कहा, मैंने कहा तुम प्रार्थना करते हो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तुम प्रार्थना करते हो हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझे ले चल इन दुखों से पार, उस सुख की ओर। मुझे ले चल इस सारी तबाही से उस तरफ जहाँ आनंद ही आनंद है। मुझे ले चल पापों से पुण्याओं की तरफ। मुझे ले चल इन बीमारियों लाचारियों से निरोगता की ओर। मुझे ले चल अंधकार से प्रकाश की ओर। मुझे ले चल असत से सत्य की ओर। हे प्रभु मुझे ले चल, मुझे ले चल, मुझे ले चल मृत्यु से अमृत की ओर, जहाँ कोई मौत नहीं है। मुझे ले चल। और जब वो आता है तुम्हारी आवाज सुन के, मैंने उन्हीं से कहा, मैंने कहा ये जो बोल रहे हो असतो मा सद्गमय, बहुत हो गया। वो आ जाता है, तुम्हारी एक ही आवाज पे वो आ जाता है और मौजूद होता है।
तो तब तो तुम उसके साथ चलते नहीं हो, तब तो तुम बैठे रहते हो। वो कहता है चल, फिर ऐसे ही प्रार्थना ही करते रहोगे, चलोगे नहीं कभी, चलो और मिल जाएगा, मिल जाएगा। और सदा मिलता है, सबको मिलता है, सबको मिला है। गम आता है, मुसीबत आती है, कोई कांटा चुभता है, तुम्हें तकलीफ आती है, तो ऐसे करके झाड़ दिया करो और अपने उस मुर्शिद को याद करो, अपने उस आधार को याद करो, उसको याद करो जो तुम्हारा रहबर है, उसको याद करो जो तुम्हें वहां लेके जाता है। उसको याद करते ही तुम्हारे कष्ट कफूर हो जाते हैं, तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं। वो जो कांटे चुभ रहे थे, वो कांटे फूलों में बदल जाते हैं, फूलों में बदल जाते हैं, पल भर भी नहीं लगता। ऐसे झटक दिया करो। वो मैंने सुनाई थी ना गधे की कहानी। गधा जाता है और एक वीरान कुआं है जो उजड़ा हुआ है, जिसमें पानी नहीं है, गलती से उस कुएं में गिर जाता है वो। अब वो कुएं में गिर गया, अब बाहर कैसे आए, बाहर कौन निकाले? तो गांव वाले सारे इकट्ठे होकर के उस पर अफसोस करते हैं कि इस बेचारे को निकाला जा नहीं सकता, ये तो मरेगा यहाँ अंदर ही। लेकिन आगे कोई, इसके बाद कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो, ऐसी मौत ना हो, हम इस वीरान कुएं को भर क्यों नहीं देते? तो उन्होंने उसको भरना शुरू कर दिया। जो भी घर का किसी का भी कोई कूड़ा करकट होता था उसमें डाल देता था, उसमें डालता था, तो वो गधे पे पड़ता था, गधा झटक देता था, गधा उसको झटक देता था, और कूड़ा और कूड़ा और कूड़ा, गधा झटक झटक के ऊपर आता रहा। तो ऐसे तुम क्यों नहीं झटक सकते? वो बाहर निकल आया, एक गधा बाहर निकल आया है, तो तुम तो इंसान हो। हा? एक गधा आजाद हो गया, वो अपनी मौत से बच गया, तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारा तो सतगुरु है, तुम तो कमाल के हो। नहीं, मैंने तो अभी बतखों का भी सुनाया था। देखो तुम्हारे से तो कहते हैं कि गधा क्यों कह दिया, माँ कहती है कि गधा क्यों कह दिया। मैंने क्या, मैंने गधा नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर गधा से भी सीख ले सको तो ले लो। इंसान इंसान तो इंसान है, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। गधा करके आ गया तो इंसान को सोचना चाहिए कि गधा मेरे से आगे निकल गया, ये कैसे? वो उसको अकल आ गई, ज्ञान आ गया, झाड़ दिया। उसने कहा डालते जाओ, डालते रहो। वो बाहर आ गया, ऊपर तक आ गया सारा। ऐसे तो मैंने बतखों की बात दो की बताई थी पीछे, कई बार रिपीट कर चुका हूं कि दो बतखें झगड़ती हैं पानी में, बतख पानी में होती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़ती हैं, और मैं देखता हूं उनको, देख रहा हूं, थोड़ी देर में झगड़ करके वो अलग हो जाती हैं और पर झाड़ देती हैं। अपने पर झाड़ दिए और फिर खेलने लगी, उसी पानी में, उसी तालाब में फिर खेलती हैं, फिर चहचहाती हैं, फिर पास आ जाती हैं, फिर प्रेम करती हैं। काहे की लड़ाई है? अगर कहीं ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ, या तुम्हारे साथ कोई बुरा हो जाता है, मैंने कहा ना, कोई शूल चुभ जाता है, कोई डंडा मार देता है, कोई कष्ट दे देता है तुम्हें, या किसी से कोई खराबी हो जाती है, तुम परवाह मत करो, बस तुम झटक दो, झटक के आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। एक्सेलशियर एक्सेलशियर एक्सेलशियर, चलते चलो, चलते चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो देखो सामने रोशनी है,
वो देखो सामने रोशनी लिए कोई खड़ा है, उसका हाथ थाम लो, तुम्हारे सारे अंधेरे मिट जाएंगे, तुम्हारी सारी तारीक राहों पर रोशनी आ जाएगी, सारी तारीक राहें रोशन हो जाएंगी। सीधा सीधा सबक तुम्हें दिया, बहुत सीधा और साफ सबक। बार 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 अपने शब्द बदल के, अपने दृष्टांत बदल के मैं तुम्हें एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं। समझ जाओगे तो मेरे पे उपकार करोगे, तो तुम्हारा धन्यवाद मानूंगा। मैं कहूंगा लाख लाख शुक्रिया तुम्हारा, लाख लाख शुक्रिया। कल्याण तुम्हारा है इसमें। लेकिन वो परमात्मा देखता है कि मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं। माँ जब देखती है, माँ कभी बच्चे को बुरा नहीं करती, न बुरा कहती है उसको कभी। वो बुरे से बुरा भी कर दे, उसको गले लगा लेती है। ऐसा ही सतगुरु है। सतगुरु हर एक को गले लगाता है, हर एक को गले लगाता। कितना भी बुरा कर दे कोई, कितना भी बुरा, कितना भी बुरा बन जाए, सतगुरु के लिए वो प्यारा है, वो अच्छा है, वो बढ़िया है। उसको सुख पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका कल्याण करने की कोशिश करता है, और तुम उसकी बात को सुन लेते हो। कल्याण तुम्हारा होता है, शुक्रिया वो अदा करता है। तुम आए हो, हमने कुछ वो देने हैं प्रसाद, 2-4 जगह जो बाहर से आए हैं उनके लिए हैं, तो गुरु माँ वो करेंगी। मैं आपको इस मौके पर फिर से अपना आज आशीर्वाद देता हूँ। कल फिर आशीर्वाद का प्रोग्राम है, कल भी मिलेगा। आप सुखी रहो, खुश रहो, आपका मंगल हो। सबको मेरा राधा स्वामी।